बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली हर वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन को समझ लेते हैं। टू डिस्क्राइब अ डाटा सेट मोर एडिक्वेटली वी नीड टू नो द एक्सटेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। दिस इज गिवन बाय मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जब हमने डाटा की एक्यूरेसी चेक करनी हो तो उसके लिए हमें डाटा की वेरिएबिलिटी का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? मेजर ऑफ डिस्पर्शन को यूज़ करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की टू टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में ये आपकी क्या आ जाती है, इसमें रेंज आ जाता है, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है, मीन डेविएशन आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है और वेरिएंस आ जाता है। इसको आगे हम इन सारे मेथड्स को आगे हम डिटेल में समझेंगे, इनके फार्मूलाज को समझेंगे और इनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और जो आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन की सेकंड टाइप है वो है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आपका क्या आ जाता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इनको भी आगे हम डिटेल में देखेंगे, इनके हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और इनको डिटेल से हम समझेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में जो हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रेंज। तो हम देख लेते हैं, रेंज का फार्मूला समझ लेते हैं। ये रेंज का आपका फार्मूला है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। आपको जो डाटा दिया होगा, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको मिनिमम वैल्यू से आपने माइनस कर देना है। ठीक है, एक मैक्सिमम वैल्यू को आपने लेना है, एक मिनिमम वैल्यू को लेना है, उन दोनों को माइनस कर देना है। तो उससे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? रेंज। तो रेंज का क्या फार्मूला है? एक्स एम माइनस एक्स नॉट। एक्स एम के आपकी मैक्सिमम वैल्यू और एक्स नॉट के आपका मिनिमम वैल्यू। और ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस एक्स नॉट। ठीक है, एक्स एम के आपकी मैक्सिमम वैल्यू और एक्स नॉट के आपकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज़ करके आप क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब इसका आगे न्यूमेरिकल देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा कि आपने रेंज को कैसे फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, अब हम एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं फॉर अनग्रुप डाटा। ये आपकी बुक की सॉल्व्ड एग्जांपल है, इसको अब हम समझ लेते हैं। और इसमें जो डाटा यूज़ हुआ हुआ है वो आपका अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा क्या होता है? जो आपका विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला डाटा होता है वो आपका अनग्रुप डाटा होता है, और जो फ्रीक्वेंसी वाला डाटा होता है वो आपका ग्रुप डाटा होता है। तो द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ BS स्टूडेंट्स आर मेजर्ड टू होल नंबर्स एज। ये आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है, आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। एंड फाइंड द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। ठीक है, तो ये आपको अनग्रुप डाटा दिया हुआ है, इसमें आपने क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है इसमें। तो ये आपको अनग्रुप डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस अनग्रुप डाटा में आपकी देख लें कि इसमें से अनग्रुप डाटा में आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इसमें आपकी ये जो 71 है ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू इसमें आपकी 56 है। ठीक है, ये जो 56 है ये आपकी मिनिमम वैल्यू है और 71 जो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब आप इसको रेंज में फार्मूले में पुट कर लें। तो आपका फार्मूला क्या है? एक्स एम माइनस एक्स नॉट। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 71 और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है? 56। तो माइनस करें तो आपका रेंज क्या आ गया? 71। बहुत ही सिंपल और जो है ईजी ये मेथड है रेंज का। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आपने कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का क्या फार्मूला है? एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो एक्स एम आपका क्या है? 71। एक्स नॉट आपका क्या है? 56। 71 माइनस 56 डिवाइडेड बाई एक्स एम 71 प्लस एक्स नॉट के 56। तो 71 प्लस 56 सिंपल फार्मूले में आपने वैल्यूज़ को पुट किया। अब आप इसको सॉल्व करें। 71 माइनस 56 क्या आ गया? 15 और 71 प्लस 56 क्या आ गया? 127। अब इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आ गया? 0.118। अब इस वैल्यू को आप 100 से मल्टीप्लाई करें। 0.118 मल्टीप्लाई 100 करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11.8%। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हो जाए, मतलब जो आपकी रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये आपकी सारी क्या है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जो इसकी जितनी भी आप टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके आंसर को आपने लाजमी 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में उसका आंसर आपने शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, उसको आंसर को आपने परसेंटेज में आपने लिखना है। ठीक है, सो आपका जो भी आंसर होगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ जाएगा वो परसेंटेज में जो है आपका वो आंसर होना चाहिए। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या आ गया आपका? 11.8%। इसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आ गया? 11.8%। ठीक है, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर आ गया और ये आपका रेंज का आंसर आ गया। और ये आपने किसके लिए सॉल्व किया? फॉर अनग्रुप डाटा।
स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल नंबर 2 देख लेते हैं फॉर ग्रुप डाटा। ये आपकी बुक की ही सॉल्व एग्जांपल है फॉर ग्रुप डाटा। इसको हम देख लेते हैं। दी मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ 464 स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी स्टैटिस्टिक्स क्लास इन फर्स्ट सेशनल एग्जामिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपको मार्क्स ग्रुप्स दिए हुए हैं और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपको क्लास लिमिट्स दी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्लास लिमिट और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और इसमें से आपने रेंज फाइंड करना है और कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है। तो आपने जो पिछली एग्जांपल में फॉर अनग्रुप डाटा के लिए रेंज को फाइंड किया था और अब आप ग्रुप डाटा के लिए रेंज को फाइंड करेंगे। तो ग्रुप डाटा में आपने रेंज को आप कैसे फाइंड करना है, तो आपका एक्स एम क्या होगा, जो आपकी सबसे बड़ी वाली क्लास होगी। ठीक है, वो आपका एक्स एम होगा। सबसे बड़ी वाली आपकी क्लास क्या है, ये जो आपकी क्लास लिमिट्स में सबसे बड़ी वाली क्लास क्या 89 है। ठीक है, ये आपका एक्स एम हो गया और जो सबसे छोटी वाली क्लास होगी वो आपका एक्स नॉट होगा। तो ये 10 आपका क्या होगा, एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो सबसे वाली लार्जेस्ट जो आपकी लोअर क्लास होगी, जो फर्स्ट वाली जो लोअर क्लास होगी वो आपका एक्स नॉट होगा और जो लास्ट वाली आपकी हाई क्लास लिमिट होगी वो आपका एक्स एम होगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। जो आपकी फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट होगी वो आपका एक्स नॉट होगा और जो आपकी लास्ट क्लास की हाई क्लास लिमिट होगी वो आपका क्या होगा, एक्स एम होगा। तो एक्स एम इसमें क्या है 89 और एक्स नॉट इसमें क्या है 10। आपने क्लास लिमिट के लिए भी इसी तरह वैल्यूज़ लेनी है और अगर आपको क्लास बाउंड्रीज दी हुई है तब भी आपने इसी तरह सेलेक्ट करना है। जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री की वो क्या होगा, आपका एक्स नॉट होगा और जो लास्ट क्लास की जो ये जो अपर क्लास लिमिट या अपर क्लास बाउंड्री होगी वो आपका क्या होगा, एक्स एम होगा। ठीक है, तो अब आप इसको सिंपल जो आपका रेंज का फार्मूला है उसमें पुट कर दें। जो रेंज का फार्मूला एक्स एम माइनस एक्स नॉट, तो 89 माइनस 10 करें, आपका रेंज क्या आ गया 79। अब इसी तरह आप कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी फाइंड कर लें। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है आपका एक्स एम, इसका क्या फार्मूला है, एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो इसमें सिंपल जो आपकी वैल्यूज़ आपने एक्स एम और एक्स नॉट की निकाली उसको इस फार्मूले में पुट कर लें। 89 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 89 प्लस 10। तो 89 माइनस 10 करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 79 एंड 89 प्लस 10 क्या आएगा 99। इन दोनों को डिवाइड करें, आंसर क्या आ गया 0.7980। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आ गया 79.880%। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज के आंसर को आपने परसेंटेज में आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया और ये आपका रेंज आ गया और ये आपने फॉर ग्रुप डाटा के लिए रेंज को सॉल्व किया है। सो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको रेंज समझ आ गया होगा फॉर बोथ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। तो एग्ज़ाम में भी आपको बस डाटा चेंज होगा। ठीक है, डाटा चेंज आएगा लेकिन आपने इसी मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टैट में आपने सबसे पहले फार्मूला को अच्छे से याद करना होता है और आपने मेथड को समझना होता है। ठीक है, आपको फार्मूला याद हो जाए, मेथड समझ आ जाए, तो अगर डाटा चेंज भी हो जाए तो आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें और इनके जो क्वेश्चन हैं उनको अपने रजिस्टर पर आप सॉल्व करें और इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।